अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम श्रोता, अपना मुकाम पैदा कर आइटा के इस तालीमी तफरीही प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं काजी अब्दुल कदीर मदनी हाई स्कूल एक मुअल्लिम कर रहा हूँ। बकौले शहर की आंखों में इंतजार की शमा जला के हम तस्वीर बन गए थे तेरे इंतजार में। तो आइए आज के इस तालीमी और तफरीही एक्टिविटी में आप सबका खैर मकदम है। मैं अल्लाह तबारक तआला की बारगाह से इस तालीमी और तफरीही क्विज का इफ्तिताह करना चाहता हूँ। दावत सुखन दे रहा हूँ मैं हमारे हदील अजीज दोस्त आइटा के बहुत फ़आल रुकन पालगर यूनिट के सदर अली जनाब तनवीर साहब को वाय और तिलावत कुरान पाक से हमारे इस बज़्म की इब्तिदा करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब तनवीर साहब जो आपके सामने तिलावत कुरान पाक पेश कर रहे थे। बकौले शायर के अमीरे शहर ने कागज की कश्तियां देकर, अमीरे शहर ने कागज की कश्तियां देकर समंदर के सफर किया रवाना मुझे। जी हाँ शुक्र कराम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे इस नाजुक और नातवा कंधों पर डाली गई और मैंने भी इसको कमा हक अदा करने की भरपूर कोशिश की और एक टीचर्स के लिए एक बहुत ही तालीमी तफरीही और मालूमाती एक अलग अंदाज का एक प्रोग्राम डिजाइन किया और उसको आपके सामने अनकरीब पेश कर रहा हूँ। मैं आपके तजस्सुस को और बढ़ाना नहीं चाहता, लिहाजा मैं अब डायरेक्ट इस कहूट की शुरुआत करता हूँ। उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ कवानीन है। उसके कवानीन में यह है कि जब मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा तो उसमें जो पिन आएगी कहूट की, तो वो पिन आपको अपने कहूट के अंदर इंटर करनी है। साथ साथ उसमें आपको अपना नाम और अपने इलाके का नाम, जैसे मिसाल के तौर पर तनवीर सर अगर पालगर से तो तनवीर पालगर, ताकि हमको पता चले कि कौन पार्टिसिपेंट कितना आगे है। हर सवाल के बाद में बेस्ट ऑफ 5 की लिस्ट जाहिर होगी। जो पार्टिसिपेंट जितनी जल्दी सवाल को अटेम्प्ट करेगा उतने स्पीड से उसको नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो गालिबन ये कुछ छोटे छोटे उसूल और ज़ाबित थे और चूंकि ऑनलाइन है इसलिए कोई इसमें इश्काल नहीं है। तो आप लोग सब तैयार हैं इंशाल्लाह? जी तैयार हैं? हेलो हेलो जी जी हाँ, बीच में ड्रॉप हो गया था। तो हाँ, ये आसिफ आउट हुए क्या? रीजॉइन वापस। जी जी ज्वाइन हो गए। हाँ आउट रीजॉइन हो। ओके ठीक है ठीक है। तो लीजिए भी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन अपनी और उसमें जो पिन जनरेट होंगी वो पिन आपको इंटर करनी है। जी जी स्क्रीन नजर आ रही है सबको मेरी? हाँ जी 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 आ रही है। जी अपने 902-978। जी अपने कहूट के अंदर इस पिन को जनरेट करना है 902-978। 2978।
सभा में ज्वाइन हो चुके हैं माशाल्लाह हमारे पहले पार्टिसिपेंट। हम से अपने दूसरे पार्टिसिपेंट का जो जल्दी से ज्वाइन करें। ये कहाँ पे से ज्वाइन करने का? जनरेट Thank you. आसिफ साहब जल्दी से आ जाइए। और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं हो नहीं रहा है। ये बंद कर दूं या गूगल इधर जूम बंद कर दूं? देखो ज्वाइन नहीं हुआ यहाँ पर। आएगा। हाँ चल गया। आसिफ भी जुड़ गया माशाल्लाह। आगे सवाल कब आएगा? अच्छा ये तो मेरा तो साइन अप नहीं है, मैं उससे साइन अप हो जाऊँ। कंटिन्यू विद गूगल। आगे नहीं बोल रहे यार। हेलो हेलो कदीर। हेलो आज सुन रहा हूँ आसिफ भाई। निक नेम का आगे बढ़ नहीं रहा है, निक नेम ही दिखा रहा है खाली। रुको अभी निक नेम ही दिखा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। आसिफ अभी मैंने ज्वाइन किया भाई मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके 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 ओके। अभी पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहे हैं। अक्सर भी ज्वाइन हो चुके हैं शायद आसिफ सबनीस तनवीर सर का कुछ टेक्निकल इश्यू है। काउट के अंदर 2978 पिन जनरेट करनी है और उसमें अपना इंटर नाम इंटर करना है। हमजा सर भी ज्वाइन हो चुके हैं। सर चलो हम शुरू करें। तनवीर सर ज्वाइन करो जल्दी। ये एक्चुअल में कहाँ से ज्वाइन करना है कदीर? ये कहाँ से? कहूट आपने डाउनलोड किया था ना कहूट? हाँ हाँ कहूट तो मेरे पास है। तो कहूट पे क्लिक करिए और कहूट पर क्लिक करिए आप और वहाँ इंटर पिन है जी। इंटर पिन ना तो इंटर पिन। इंटर पिन। हाँ इंटर पिन पर 902978 के लिए अच्छा नीचे बीच में जल्दी हाँ एक मिनट। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है इंशाल्लाह। यस तनवीर सर भी हमारे दरमियान आ चुके हैं और जिसका इंतजार था वो घड़ी अब तक पहुंच चुकी है। हम लोग शुरू करते हैं। रेडी
तमाम पार्टिसिपेंट रेडी है? रेडी रेडी। बकौल शायर वो यार क्या जो यार को दिल से उतार दे, वो दिल ही क्या जो खौफ से मैदान हार दे। देखते हैं कि इस तालीमी मैदान में कौन बाजी मारता है। हालांकि हमारे पार्टिसिपेंट की तादाद सिर्फ 7 है, लेकिन गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में मुख्तलिफ लोग क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। चलिए तो शुरू करते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। और प्रोग्राम का पहला सवाल ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आयता प्लीज अपना मुकाम पैदा कर। इस मुहिम के तहत मैं काजी अब्दुल कदीर पहला सवाल लेकर आपकी खिदमत में। ग्लोबल टीचर अवार्ड कब से शुरू किया गया? आपका पहला सवाल। 17 सेकंड, 15, 14, 13। एक आंसर मेरे पास आ चुके हैं, 2, 3। बड़ी स्पीड से आंसर आ रहे हैं मेरे पास। ग्लोबल टीचर अवार्ड कब से शुरू किया गया? और मेरे पास 3 सही जवाब हासिल हुए हैं। 4 लोगों ने गलत जवाब क्लिक किया है। 2014 में ग्लोबल टीचर अवार्ड शुरू किया गया था। देखते हैं स्कोर की पोजीशन क्या है। हंजला टॉप पर है, हारिस सेकंड पोजीशन पर है, राहिल 765 लेकर थर्ड पोजीशन पर है। आसिफ ने अभी तक खाता नहीं खोला है, हमजा सर ने अभी तक खाता नहीं खोला है, तो जमे रहिए। ये तो पहला सवाल था। अब अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिल थाम के बैठिए, मैं हॉट सीट पर हूं और आपकी उंगलियां कपकपा रही है। दूसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाया, जबकि मेरे उस्ताद ने मुझे जमीन से आसमान पर ले गया। ये जुमला किसका है? बहुत तारीखी जुमला है कि मेरे वालिद ने मुझे आसमान से जमीन पर लाया, जबकि मेरे उस्ताद ने मुझे जमीन से आसमान की बुलंदी पर लेके गए। ये जुमला क्या अफलातून का है, सिकंदर का है, अरस्तु का है या मौलाना रूमी का है? तो मेरे पास 7 जवाब आए, जिसमें से 2 सही जवाब है कि ये जुमला सिकंदर का है। सिकंदर ने तारीखी जुमला कहा था कि मेरे बाप ने मुझे आसमान से जमीन पर उतारा, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम है जिन्होंने मुझे जमीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी पर वो मुकाम बख्शा कि आज मैं पौनी दुनिया पर हुकूमत करने के मैं काबिल बना। ये तारीखी जुमला सिकंदर का था। देखते हैं स्कोर की पोजीशन क्या रही इस सवाल के बाद। हंजला जो टॉप पर थे वो तीसरी पोजीशन पर आ चुके हैं। हारिस ने बहुत ऊंची छलांग लगाई है और तनवीर सर पालगर के बड़ी सुस्त रफ्तारी के साथ में धीरे 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 पहली पोजीशन पर नजर जमाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आसिफ सर ने अभी तक खाता नहीं खोला है, हालांकि आसिफ सर क्विज मास्टर है। कमान आसिफ सर। तनवीर सर मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अभी आप स्क्रीन जो है मेरी स्क्रीन जो आपको नजर आई, थोड़ा सा उसको आप ऊपर कर दीजिए ताकि आपको ऑप्शन में चारों ऑप्शन को क्लिक करने में आसानी हो। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक आसिफ सर, सबा मिस, बेस्ट ऑफ लक। चलिए ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तीसरा सवाल, मैं तीसरा सवाल लेकर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विलादत कब हुई? 5 सितंबर 1889, 5 सितंबर 1888, 5 सितंबर 1892 और 5 सितंबर 1902। आपके सामने तस्वीर भी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मेरे पास 6 जवाब आ चुके हैं। 2 लोगों ने सही जवाब दिया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे भारत के सदर जमहूरिया भी रहे, और उन्हीं की याद में 5 सितंबर को हम यौम असातिज़ा मनाते हैं। 5 सितंबर 1888 को उनकी विलादत हुई थी। देखना है कि तनवीर सर दूसरी पायदान से पहली पायदान पर आए कि नहीं आए। यस, अभी भी तनवीर सर को इंतजार है अपनी पहली पोजीशन का। हारिस सर 1701 पॉइंट लेकर पहली पोजीशन पर है। तनवीर सर 908 पॉइंट लेकर दूसरी पोजीशन पर है। हंजला सर 851 पॉइंट लेकर तीसरी पोजीशन पर। राहिल और हमजा के दरमियान कुछ दूरी का फासला है। आसिफ सर
कहाँ हो? चलिए आसिफ सर किधर है? आसिफ सर आइए, हम सभा में समाप्त मुंतजिर है। चलिए यहाँ अगला सवाल, छोटा सवाल लेकर मैं कासिफ कदीर। दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, ये शेर किस शायर का है? हमारी मुहिम का ये शेर है, अपना मुकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। 5 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और हमारे पास 3 सही जवाब आए हैं कि ये शेर अल्लामा इकबाल का है और यही हमारी मुहिम का स्लोगन है और यही हमारी आयता की तालीमी बेदारी मुहिम है, अपना मुकाम पैदा कर। उसका ये शेर अल्लामा इकबाल का तारीखी शेर है, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। देखते हैं इसके बाद तनवीर सर आ गए हैं पहली पोजीशन पर, आके जमाए हुए थे। सभा में इसने भी बेस्ट ऑफ 5 में एंट्री मारी है और हारिस सर पहली पायदान से दूसरी पायदान पर खिसक गए हैं। हमजा सर गैरबन ये मीरा रोड के हैं, इन्होंने भी बहुत कम मार्जिन पर सभा में हमजा सर, हमजा और हारिस कांटे का मुकाबला। मैं काजी अब्दुल कदीर अगला सवाल लेकर आपकी खिदमत में, आपका तजस्सुस आपकी बढ़ रही होंगी। और ये लीजिए मैं अगला सवाल लेकर आपकी स्क्रीन पर, 5वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न अवार्ड से कब नवाजा गया? आपकी स्क्रीन पर भारत रत्न अवार्ड की तस्वीर भी है। आपको ये बताना है कि राधाकृष्णन को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया? 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सही जवाब आ चुके हैं। 7 पार्टिसिपेंट इसमें थे, 3 के सही जवाब हैं। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो भारत रत्न, उससे नवाजा गया। देखते हैं इस सवाल के बाद क्या है स्कोर की पोजीशन। यस, सवामिस ने इस सवाल को बहुत जल्दी अटेम्प्ट किया। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर सवामिस के आगे जो ये जो नजर आ रहा है शोले वाला निशान, तो इन्होंने बहुत क्विक इसका आंसर दिया, तो इसको इनको ज्यादा नंबर मिले। और तनवीर सर सवामिस के देखना बहुत कम मार्जिन है, कांटे का मुकाबला है मीरा रोड और पालघर के दरमियान में। देखता है कि कौन किस पर भारी है। इसलिए मैं एक शेर कह दूं यहाँ पर कि यहाँ आए तो उनके सामने कई नाम लड़कों के। सवामिस के लिए शेर है कि यहाँ आए तो उनके सामने कई नाम लड़कों के, मगर कोई ना आया जो कर सके उन्हें खामोश। बड़ी खामोशी के साथ में सवामिस अपनी पायदान को बढ़ाती जा रही है और वाकई लड़कियों को कोई सानी नहीं है। देखते हैं तनवीर सर अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखते हैं। आसिफ सर तो गायब है बिल्कुल, शायद नेटवर्क का मसला है। लीजिए इस सवाल के बाद में अगला सवाल, छठा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उस्ताद ये किस जबान का लफ्ज है? और आपके ऑप्शन है अरबी, उर्दू, फारसी, लातिनी। 11 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 6 मेरे पास आ गए हैं। और पहली मरतबा बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने सही जवाब दिया कि उस्ताद जो लफ्ज है ये फारसी जबान का लफ्ज है। अब देखते हैं इस सवाल के बाद स्कोर की क्या कंडीशन है। तनवीर सर मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। बहुत खूब। हेलो 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 जी, आसिफ सर गायब हो गया। आसिफ किधर है तू? आवाज आ रही कि नहीं मेरी? जी, सवाल आसिफ तू सीटिंग तो नहीं? टॉप 5 पे पहुंच गया हूँ भी मैं। कहाँ गया? टॉप 5 पे हूँ, देख 5 पोजीशन में आ गया हूँ ना भैया। देखता हूँ। हाँ, आसिफ सर ने टॉप 5 में जगह बना ली है। अभी भी तनवीर सर सवामिस में तकरीबन 500 से ज्यादा 600
से ज्यादा अंतर है। 600 का सफर। अरे ये लिस्ट हम लोग को दिखेगी नहीं क्या? नहीं, ये सिर्फ जो स्कोर लिस्ट, ये स्कोर मुझे दिखेगा एडमिन को। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर तनवीर सर 3171 पॉइंट लेके पहली पोजीशन पर है। सबामिस 2571 दूसरे पॉइंट पर है। सर 4 पॉइंट लेकर पोजीशन पर है। हारिस सर 1701 पॉइंट लेकर चौथी पोजीशन पर है। और आसिफ सर हमारी बेस्ट ऑफ 5 है। ठीक है, सबामिस ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टाइम बहुत लेकर चलूंगा। सातवां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2021 में किस टीचर को दिया गया? मुर्शीद, जोशी और मोहम्मद अली। टीचर्स अवार्ड 2021 महाराष्ट्र को दिया गया। किताब दिया है खुर्शीद राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड। ये माइक चल रहा है बच्चे को प्लीज। आसिफ सर आप नाम में गड़बड़ होगी, मैं अलग मिल चुका हूँ इनसे। इस सवाल के बाद कोई तब्दीली नहीं है। जो जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पर है, सिर्फ नंबर बड़े हैं। तनवीर सर ने बहुत स्पीड से इस सवाल को किया है, तो तनवीर सर ने सवाल जो रास्ता था वो अब तकरीबन 30 से ज्यादा मंजिल हो चुका है। 30 से ज्यादा मंजिल हो चुकी है। आसिफ सर से गुजारिश है कि माइक को म्यूट कर दो प्लीज। हेलो आसिफ सर माइक को म्यूट कर दो प्लीज। चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 8वां सवाल। मैं कासिफ कबीर, ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन आइटा, इसका काम कब अमल में आया? और आपके ऑप्शन है 1992, 1997, 2002, 2007। एक टीचर ने सही जवाब दिया है आइटा, ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन। इसका कयाम 1992 में कयाम में आया। ये टीचर्स की वो वाहिद तंजीम है जो नेशनल सतह पर पूरे मुल्क के एतबार से ये टीचरों की एक बहुत ही बेहतरीन तंजीम है। और उसी तंजीम के तहत आज हम ये प्रोग्राम अरेंज किया है। तनवीर सर कैसा रहा आपको अब तक का ये सफर? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब हम इससे भी मैं चाहूंगा कि कुछ तबादला ख्याल करें। अभी मैं नंबर 1 पे हूँ ना जी, अभी आप तनवीर सर नंबर 1 पर है, सबामिस नंबर 2 पर है, हमजा सर नंबर 3 पर है, हारिस सर और हमजा चौथी और पांचवी पोजीशन पर है, आसिफ सर फिर बेस्ट ऑफ 5 से चले गए। चलिए अगला सवाल ये रहा। 9वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मंदरजा वाला इमोजी की मदद से मुहावरा पहचानिए। एक इमोजी आई आपके सामने, ये मेरी क्रिएटिविटी है। क्या ये घर में नहीं दाने अम्मा चली किसाने, मुर्गी की एक टांग, मुर्गी दाल घर बराबर, या घर की मुर्गी दाल बराबर? 5 आंसर आ चुके हैं। 6 और 4 टीचर ने सही जवाब दिया। कि जो ऊपर इमोजी दिया हुआ था, इमोजी की मदद से मैंने ये मुहावरा बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की थी, मेरी क्रिएटिविटी थी। तनवीर सर कैसा लग रहा है आपको अभी तक के अपनी अरे यार गलती से जो है ना मेरा हाथ जो है वो गलत ऑप्शन पे दब गया यार। एक क्वेश्चन फिर से करो, बात करो इस क्वेश्चन को। आपने अभी भी अपनी पहली पोजीशन पकड़ के रखी, लेकिन सबक और आसिफ सर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है प्लीज। आसिफ सर ये इसलिए अपना माइक बंद रखे प्लीज। जब माइक चालू रखें। सबामिस, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? सबामिस जी जी सुन रही हूँ मैं आपको। अभी तक का सफर आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मेहनत वाकई बहुत मजेदार है और बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को खेलने में। ठीक है, तो अभी वक्त असल में बहुत कम है। मेरे जो टाइम कीपर है
मेरे साथ में मेरे बाजू बैठे वो बोल रहे कि आप जल्दी जल्दी चलिए ताकि ये गेम के अंदर ट्विस्ट बाकी रहे। ये रहा अगला सवाल, 10वां सवाल। आरती मंजिल मंदिर का बाला तस्वीर देखकर कहावत पहचानी। ये तस्वीर आपके सामने, क्या ये तस्वीर ये बता रही है कि काला अक्षर भैंस बराबर, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, या भैंस के आगे बीन बजाना, या इनमें से कोई नहीं? 10 मिनट बचे हुए हमारे पास, मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूं। मुझे वेरी गुड, ये तो बहुत आसान था, तो सभी ने इसको अटेम्प्ट किया। चलिए, भैंस के आगे बीन बजाना तस्वीर देख के चल रही थी, देखते हैं। हाँ कदी सर जल्दी लेने तो ये टाइम आउट हो जाएगा, मैं इसीलिए फटाफट चल रहा हूँ। अगला सवाल अभी सेशन आउट हो जाएगा। हाँ अभी भी तनवीर सर पहली पोजीशन पे, सदामिस दूसरी पर है, हमजा, आसिफ और राहिल अगली पोजीशन पर है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 11वां सवाल। व्हाट इज द फुल फॉर्म फ्रॉम इसरो? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? क्या इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोलर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? 5 जवाब आ चुके हैं मेरे पास, वक्त हमारे पास बहुत कम है। तो ये 3 पार्टिसिपेंट ने सही जवाब दिया है। देखते हैं कि इसका फुल है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। चलिए अगला सवाल। सभा में आसिफ सर ने बेस्ट ऑफ 3 में आए हैं और तनवीर सर सभा में वही पोजीशन है अपनी, लेकिन बहुत कांटे का मुकाबला तनवीर सर और सभा में के दरमियान है। सिर्फ 500 का फासला, बड़ी तेजी से सभा में आगे की तरफ दौड़ रही है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 12वां सवाल लेकर मैं काजी अब्दुल कदीर। स्कूल जीआर में तालिब इल्म के नाम की तब्दीली का इख्तियार किसको होता है? क्या स्कूल को होता है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट को होता है, या मैनेजमेंट को होता है, या नन ऑफ देम, इनमें से किसी को नहीं? स्कूल जीआर में, जनरल रजिस्टर में किसको होता है? 2 पार्टिसिपेंट का सही जवाब आया है। देखते हैं क्या है स्कोर की पोजीशन। आसिफ सर ने इसको बहुत जल्दी अटेम्प्ट किया और तीसरी पोजीशन पर है। तनवीर सर अभी भी पहली पोजीशन पर, सदाम दूसरी पोजीशन पर, आसिफ सर तीसरी पोजीशन पर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 13वां सवाल लेकर मैं काजी अब्दुल कदीर। पैन कार्ड के अंदर 5वां हर्फ किस चीज की निशानदेही करता है? आपके सामने है। क्या 5वां हर्फ प्लेस ऑफ बर्थ की निशानदेही करता है? क्या उसका 5वां हर्फ सरनेम का पहला लेटर, या नाम का पहला लेटर, या डेट ऑफ बर्थ? पैन कार्ड के अंदर 5वां हर्फ किस चीज की निशानदेही करता है? 3 टीचर्स का सही जवाब आया है कि पैन कार्ड के अंदर 5वां जो हर्फ होता है वो सरनेम के पहले लेटर को आइडेंटिफाई करता है। देखते हैं इसके बाद क्या रहा स्कोर की पोजीशन। यहाँ सबामिस ने पहली पोजीशन पर आ चुके हैं। सबामिस, मैंने पहले ही कहा था यहाँ आए तो उनके सामने कई नाम लड़कों के, मगर कोई ना आए जो कर सके उन्हें खामोश, बड़े खामोशी के साथ में सबामिस आगे बढ़ रही थी और उन्होंने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। तनवीर सर पहली पायदान से दूसरी पायदान पर आ चुके हैं। आसिफ सर ने बहुत स्पीड से इसको जवाब दिया। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 6 मिनट बचे हुए हमारे पास में। क्या एक तालिब इल्म का जीआर नंबर एक ही स्कूल में 10वीं तक, और आपके ऑप्शन है, हर क्लास में तब्दील होता है, 10वीं जमात में बदल जाता है, यकसर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? जवाब आ रहे हैं मेरे पास जल्दी जल्दी। 11 सेकंड, 10 सेकंड, 9 सेकंड, और तमाम पार्टिसिपेंट के जवाब मेरे पास आ चुके हैं। 4 टीचर ने सही जवाब दिया है कि एक तालिब इल्म का जीआर नंबर, जनरल रजिस्टर नंबर एक ही स्कूल में 10वीं तक यकसा रहता है। देखते हैं अगला पोजीशन क्या है। सबाम फिर दूसरी पोजीशन पर आ चुके हैं। तनवीर सर फिर पहली पोजीशन पर आ चुके हैं। बाकी पार्टिसिपेंट अपनी अपनी विराजमान है। फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं तनवीर सर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 15वां सवाल। व्हाट इज द फुल फॉर्म फ्रॉम NEFT? NEFT जो मोबाइल के अंदर हम लोग पैसों को ट्रांसफर करते हैं, उसका क्या है फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ट्रांसलेशन, नेट ईमेल ट्रांसफर, क्या कि 6? इस मामले में हम लोग बहुत माशाल्लाह माहिर है। सबका जवाब सही है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला सवाल, क्वेश्चन वैसी है, तनवीर साहब पहली पोजीशन पर, सबामिस दूसरी पर, आसिफ साहब तीसरी पोजीशन पर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 16 सवाल। एक तालिब इल्म का सरल आईडी जो 19 डिजिट पर होता है, वो स्कूल बदलने पर
तब्दील होता है? आपके ऑप्शन है स्कूल बदलने के बावजूद नहीं बदलता, 10वीं जमात के बाद बदल जाता है, और स्टेट तब्दील होने पर बदल जाता है। जल्दी से सरल आईडी 19 डिजिट का क्या स्कूल बदलने पर जल्दी 3 टीचर ने सही जवाब दिया है। स्कूल बदलने के बावजूद एक तालिब इल्म का सरल आईडी वो कभी नहीं बदलता, चाहे किसी भी स्टेट में आप चले जाइए। और सभा में फिर पहली पोजीशन आ चुकी है, तनवीर सर दूसरी पोजीशन पर है, 76,658 पॉइंट लेकर सभा में पहली पोजीशन पर। तनवीर सर 7,210 पॉइंट लेकर दूसरी पोजीशन पर। आसिफ सर 6,687 पॉइंट लेकर तीसरी पोजीशन पर। अगला सवाल 17 सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। IIT मुंबई के किस इलाके में वाक़? आपके सामने IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई की तस्वीर भी है। क्या ये अदारा चर्चगेट में है, दादर में है, न्यू बॉम्बे में है या पवई में है? जवाब दीजिए। हमारे पास में 4 पार्टिसिपेंट ने सही जवाब दिया है। देखते हैं स्क्रीन की पोजीशन क्या है। IIT मुंबई पवई के अंदर बात की है। यस, सभा में पहली पोजीशन पर, तनवीर सर दूसरी पोजीशन पर, आसिफ सर, हमजा और हमजला नेक्स्ट पोजीशन पर। 18 सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रोजनामा इनकलाब में बच्चों के लिए तालीमी इनकलाब का सफा किस दिन शाया होता है? और आपके ऑप्शन है इतवार के दिन, जुमा के दिन, ईद के दिन या बुध के दिन। इनकलाब, रोजनामा इनकलाब बच्चों के लिए तालीमी सफा शाया करता है, वो तालीमी सफा किस दिन आता है? 5 जवाब आ चुके मेरे पास। 3 टीचर ने सही जवाब दिया है, जुमा के दिन तालीमी इनकलाब का सफा आता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, 3 मिनट का वक्त है, मुझे पार्टिसिपेंट की बात भी सुननी है, इसलिए मैं अगला सवाल लेता हूं। यस, सभा में सभी पहली पोजीशन पर है, तनवीर सर, आसिफ सर, हमजा और हमजला अगली पोजीशन पर। 19वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्कूल और कॉलेज से मुतालिक उसूल, ज़वाबित व हिदायत किस में दर्ज होते हैं? स्कूल कॉलेज के मुतालिक उसूल और ज़वाबित या हिदायत क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, QR कोड में है, SS कोड में है या नन ऑफ देम? स्कूल और कॉलेज के मुतालिक टीचर ने सही जवाब दिया है, सबको पता है। चलिए देखते हैं इसके बाद में क्या क्वेश्चन है। यस, तनवीर सर ने बहुत स्पीड से इसको जवाब दिया। तनवीर सर और सभा के दरमियान हार्डली 100 नंबर का फर्क है सिर्फ, तो कीप इट अप। सभा में पहली पोजीशन पर है, तनवीर सर दूसरी पर है, आसिफ तीसरी पर, हमजा चौथी और पांचवी पर। आखिरी सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय गीत को कानून साज कमेटी ने कब मंजूरी दी? और आपके सामने ऑप्शन है 15 अगस्त 1943 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को। जल्दी जल्दी आखिरी सवाल है ये। राष्ट्रीय गीत को कानून साज कमेटी ने कब मंजूरी दी? 3, 5, 6। एक टीचर ने सही जवाब दिया है और वह देखते हैं पोडियम पर कौन आता है। देखते हैं पोडियम पर कौन आता है। 26 जनवरी बास टीचर ने कहा, बाद में 24 जनवरी 1950 का, ये बिल्कुल सही जवाब था। देखिए अब देखते हैं पहली पोजीशन पर स्क्रीन पर आसिफ सर तीसरी पोजीशन पर है, तालियां। दूसरी पोजीशन पर है तनवीर सर पालघर के, और पहली पोजीशन पर है को आप तमाम को बहुत बहुत। और चौथी पोजीशन पर हंसला, पांचवी पोजीशन पर हमजा। चलिए मुझे अभी कुछ सेकंड का वक्त बचा हुआ है। सभा में जी सर, जी सर, सुन रही हूँ मैं। आप स्क्रीन पर आइए, स्क्रीन पर आइए आप। स्क्रीन पे आऊँ, 1 मिनट, उसके लिए वक्त लगेगा मुझे, 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट का वक्त बचा हमारे पास, मुझे तीनों पार्टिसिपेंट को सुनना भी है। बिना स्क्रीन के ही बात कर लीजिए सर। अगर कुछ तो अगर आ जाते तो बेहतर रहेगा। आखिर कैसे आपको? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो वक्त पर आते हैं और जो वक्त की कदर करते हैं वो हमेशा जीतते हैं। और आपके बाद सबसे पहले मैंने ही ज्वाइन किया, इसके लिए मेरा हक था कि मैं ये क्विज जरूर और जरूर जीत जाऊं। जी। सही कहा ना? जी। तो कैसा लगा मिस आपको ये खेल कर? पहली मरतबा शायद काउंट पर आए होंगे। हाँ, मैं पहली बार कहूट पर आई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो क्लासेस में उनका ये होता रहता है क्विज कहूट का,
तो मैं अक्सर उनके साथ बैठती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस पहले से मतलब मेरा देखा हुआ है ये कहूट ऐप। और अब मुझे ये वो मिला है कि मैं अपने बच्चों के लिए भी इस तरह का क्विज बनाऊं जैसे कि आपने बनाया है। और अब मुझ में जोश आ गया है कि मैं क्विज अब जरूर अपने बच्चों के लिए बनाकर उनको ये खिलाऊं। तनवीर सर जल्दी से मुख्तसर वक्त। हमारे तीनों जो माशाल्लाह मुकर्रिर थे, अपना वो थे, पार्टिसिपेंट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो हमारे दरमियान आ चुके हैं। तो सनमिस से मैं पूछूंगा, सनमिस कैसा लगा आपको आज का ये नया अनोखा पहला एक्सपीरियंस? जी मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और काफी मेहनत की आप लोगों ने हमारे लिए, जिसकी मैं काफी सताइश करूंगी कि आपने इतनी मेहनत से इतना अच्छा क्विज किया। और जिसमें उर्दू के भी मैं बच्चों के उसमें देखती थी जब, तो मुझे ऐसा लगता था कि इस कहूट पर सिर्फ इंग्लिश में ही सवालात टाइप हो सकते हैं, लेकिन आज जो है आपने इसको कहूट को उर्दू से जोड़ दिया और मुझे बहुत ही मजा आया। और हमारे बच्चे तो खेल में और मजा लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं जरूर जो है इस कहूट ऐप के जरिए अपने बच्चों के लिए जरूर अच्छा क्विज रखूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, और बहुत मजा आया। मैंने देखा कि आप तकरीबन चौथे या पांचवें पोजीशन पर आप आए जी। 5 सवाल तक कि आप बेस्ट ऑफ 5 में नहीं थे, तो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? नहीं, एक्चुअली जब आप कोई खेल खेलते हैं तो उसका मकसद ये ना हो कि आपको जीतना ही है, आपको फर्स्ट आना ही है। एक जो गेम के दौरान जो आपको जो मजा आता है, जो लुत्फ आप उठाते हैं, वही दरअसल गेम का जो है वो किसी भी खेल का रूह होती है। तो उसके लिए मुझे कोई गम नहीं होता अगर मैं नहीं भी जीत पाती तो, लेकिन मुझे मजा बहुत आ रहा था खेल खेलने में। अच्छा, इस सवाल के अंदर में 20 सवाल के समय वक्त बहुत था कम, इसलिए मैं बहुत स्पीड से गया। कौन सा सवाल आपको बहुत ज्यादा मतलब यूनिक लगा, या कहे तो उसकी और कुछ नया एडिशन? जो आपने ये इसके ताल्लुक से पूछा, जीआर के ताल्लुक से और सरल आईडी के ताल्लुक से, वो तो तकरीबन जो हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, यानी हम जो हेड्स वगैरह हैं, उनको ये सारे जवाब तो खैर पता ही होते हैं। इसके लिए बाकी सारे टीचर्स ने भी उन सवालात के जवाब माशाल्लाह सबने जो है वो सही दिए। जो मुश्किल सवालात थे वो ईयर के थे, जो किस साल में, उसमें मैं चूक गई क्योंकि साल तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और अब जो टीचर्स के लिए तो और याद रखना, अब तो नाम भी याद नहीं रह रहे हैं बच्चों के, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों को पुकारने में, तो साल तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत अच्छे, मतलब काफी मुख्तलिफ सवालात, मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारे सवाल नहीं थे, अलग अलग सवालात आपने डाले, उस स्टूडेंट्स के ताल्लुक से भी डाले, फिर आइटा का भी आपने डाला और राष्ट्रगीत का भी आपने डाला। तो मतलब काफी मुख्तलिफ नौइयत के सवालात थे, जिसकी वजह से ऐसा मोनोटोनस नहीं लगा, काफी मजा आया। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थे सामाइन जो आज हमारी क्विज के अंदर पहली पोजीशन हासिल करने वाले सबामिस, जो रॉयल गर्ल्स हाई स्कूल मीरावट के अंदर एज सुपरवाइजर है और बहुत काबिल है और हमारे बहुत खैरफा है और बहुत मेहनती है माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं कि इसी तरह अल्लाह आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देते रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूसरी पोजीशन पर आने वाले हमारे हरदिल अजीज और दिलों की धड़कन तनवीर सर से गुजारिश करूंगा माइक पर आए, और आज के इस प्रोग्राम में जो आपके लिए शायद पहली मर्तबा आपने शायद कहूट इस्तेमाल किया, तो कैसा लगा आपको तनवीर सर? हाँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले कहूट तो जो है वो इंस्टॉल्ड था मेरे मोबाइल में, लेकिन मेरी अहलिया के साथ मैंने एक बार जो है वो कुछ मॉक टेस्ट भी किया था, लेकिन काफी अरसा हुआ था। आज फिर जब लॉगिन किया तो फिर से जो है वो उसका लॉगिंग आईडी पासवर्ड मांग रहा था जो मैं भूल चुका था, तो फिर मैंने गूगल से जो है वो उसको लॉगिन किया और काफी मुझे अच्छा लगा। इससे पहले हम लोग ने कोशिश की थी कि उर्दू में भी करेंगे, बट लेकिन नहीं आ रहा था, लेकिन तुमने किया है तो अब तुमसे पूछेंगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से उर्दू में है ना, एक हम लोग एक क्लास ले लेंगे इसकी टीचर्स की। बहुत ही अच्छा है, एक्सपीरियंस रहा है ये, और एक यूनिक प्रोग्राम जो है आज तुम्हारे जरिए से जो है वो सीखने को भी मिला, देखने को भी मिला और खेलने भी मिला। बहुत बहुत शुक्रिया कदीर सर। मेरी ये बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि पूरे महाराष्ट्र से टीचर जुड़े, बल्कि जब मैंने देखा कि 50 पार्टिसिपेंट ही है इसके अंदर, तो दिल थोड़ा नर्वस हो गया था कि यार कैसे लोगों को मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। लेकिन खैर
जो भी है जितने भी थे। नहीं, इसमें इसमें जो है वो कोई मतलब नाउमीदी की बात नहीं है। कभी कभी जो है वो अम, हमारी कोशिश के बावजूद भी लोग कम आते हैं, तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह जो है वो इससे और ज्यादा मेहनत करके हम दूसरी बार जो है वो कभी स्पेशली इसी तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करके इंशाल्लाह इसके लिए अच्छी कन्विंसिंग करेंगे और टीचर्स को उसके लिए बुलाएंगे और फिर से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, वेल प्लान्ड इंशाल्लाह। 20 सवाल में से आपको कौन सा सवाल बहुत यूनिक लगा, बहुत हटके लगा? हाँ, और वो एक्चुअल में देखिए जो है वो ऑनलाइन काम जो लोग करते हैं उनके उनसे ताल्लुक रखने वाले जो सवालात थे उसमें मैं चूक गया। और क्योंकि मैं वो ऑनलाइन काम मैं ज्यादा करता नहीं हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जैसा उन्होंने कहा कि वो उन्होंने उनके सवालात और जो ईयर वगैरह के जो सवालात थे वो सब मुझे जो है वो पता थे, वो मैंने जो है वो कर लिया। एक सवाल में जो है वो मैं चूक गया, घर की मुर्गी दाल बराबर मुझे पता था, लेकिन गलती से मेरा जो है मेरा फिंगर जो है वो किसी और जगह जो है लग गया और मैं उसमें चूक गया। तो काफी मुझे उसका वो रहा कि अगर वो सवाल अगर मेरा सही हो जाता तो शायद मैं सबब इसको पीछे करने में कामयाब हो जाता। तो वो तो होता है कि या तो मेरी बिनाई पर एक ख्वाब मुसलत या नहर के पानी में शजर कांप रहा है, तो वो एक होता है ना, वो होता है। जी। हालांकि मेरी क्रिएटिविटी थी कि मैंने इमोजी की मदद से वो कहावत बनाई थी, घर की हाँ बोलो। बराबर। वो भी हाँ बहुत बेहतरीन था, वो भी बहुत अच्छा था जो बनाया। और जो भैंस वाला था, आपने भैंस के आगे बीन बजाना, वो उसने बहुत कंफ्यूज किया क्योंकि सारी कहावतें थी वो कहावतें ही थी दरअसल, लेकिन जो तस्वीर देखकर था कि वो बीन बजा रहा है, तो उसमें भी वो भी बहुत मजेदार आपने ऑप्शंस भी दिए जिसमें काफी चूक होने की गुंजाइश थी। ऑप्शन इसलिए रखा था उसमें कि भैंस काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे बीन बजाना, और ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब भैंस को डाला ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। जी, अब मैं हमारे आता हूँ क्विज के हमारे महारथी आसिफ सर। सब इस इनसे आप वाकिफ होंगे, बहुत हमारे एक्टिव है माशाल्लाह। अच्छा कदीर सर, जरा मुझे काम है, मैं जो है वो लीव हो जाऊं क्या, चलेगा? एक्चुअल में जो है ना, हाँ, क्योंकि वो मुझे कॉल भी आ रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह फिर जल्दी इंशाल्लाह वो। ओके सर, जज़ाकल्लाह सर, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया, और आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह। मैं हाँ इंशाल्लाह आप भेजिए। इंतजार रहेगा। और इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, हम लोग बस में उर्दू अदब पाल करके स्टूडेंट के लिए ये करेंगे इंशाल्लाह। हाँ कदीर सर, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर जो है वो मतलब आपकी 50 की कैपेसिटी है, लेकिन ज्यादा ही स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट होंगे इंशाल्लाह, देखिएगा। 5 मिनट रुक जा तनवीर, 5 मिनट रुक के फिर जा। अच्छा तू बोलेगा तो सुनूं। अच्छा बोल चलिए आसिफ सर जी बताइए। आसिफ बोल। भाई क्विज मास्टर तो मत बोल मुझे, मुखातिब इतनी क्विज करने का शौक है और कहूत मेरी लिस्ट में अभी तक था नहीं। मैं कोशिश कर रहा था जानने की, मगर अभी तक समझ नहीं पाया था। आज तो मैं एकदम हैरान हूँ कि इस तरह क्विज होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हाँ नहीं, इससे पहले किया है हम लोगों ने। मैंने कहूत कभी नहीं देखा था, नाम जान रहा था तन्वीर, अच्छा। इसके कदीर के मुंह से सुन रहा था। तो फिर तुम्हारा लेकिन इस साइंस तरह और से मैथ जो है वो कहूट पे ही हो जाए क्या? मैं वो सोचा, लेकिन कादिर साहब मना कर रहे क्योंकि बोले 50 से ज्यादा नहीं हो पाते, और रोज हर एक के लिए 200 पर डे का कुछ है, उसका महंगा बहुत पड़ता है भैया। हाँ अब मैं पूरी नॉलेज निकालता हूँ कितना महंगा पड़ता है, क्योंकि मुझे अब मेरा इंटरेस्ट हो रहा है कि कहूत पे ही करूँ। चलो आशीष सर बताइए। इसके लिए मेरी ऐसी राय है कि पहले स्कूल लेवल पर जो है एक टीचर जो है सीख कर वो खाली स्कूल के टीचरों के दरमियान करे, ताकि उनको मालूम पड़ेगा ना तो सब आएगी। हाँ, एक एक्सपीरियंस जरूरी है। स्कूल लेवल पे। हाँ, स्कूल लेवल पर एक टीचर जो है तमाम टीचरों के दरमियान करे, फिर उसके बाद अपन एक साथ करेंगे ना पूरे पालघर का, तो तकरीबन मतलब 100-150 टीचर शामिल हो जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा था आसिफ कि हम लोग स्टूडेंट को इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं ना, टीचर्स को हाँ, तो नहीं जो लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम लोग देख रहे हैं कि उनको किसी जगह जो है वो इस तरह के कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क में और कोई मतलब तब्दीली लाने वाले काम में लेकर आना बड़ा ही नहीं, मुश्किल स्कूल हो रहा लेवल है। पर अगर करने के बच्चे आ बाद जाएंगे। सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे तो शायद फायदा मिले स्कूल लेवल पर, लेकिन हर स्कूल में होगा ना तो टीचरों को उसके बारे में पता चलेगा। हाँ, ये हो सकता है अभी कि हम कदीर सर के जरिए टीचर्स की एक हाँ ट्रेनिंग ले लें, इसकी कहूट की स्पेशल हाँ, ट्रेनिंग। हाँ और कदीर अमिताभ की तरह से पेशकश करेगा तो सब हाँ शामिल होने के लिए आ गए।
आ मैं तो जाएंगे लगा हॉट सीट पे आ गया हूँ मैं। नहीं अभी ये वीडियो हम लोग लेकिन शेयर कदीर- करेंगे ना कदीर सर, ये हाँ, वीडियो जो है ना आप शेयर कीजिएगा, हम लोग इंशाल्लाह इसको स्प्रेड करेंगे तो लोगों को पता चलेगा, है ना, कि कैसा होता है ये। और बहुत ही अच्छा एकदम कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन किस तरीके से एंकरिंग करते हैं, आप भी बिल्कुल वैसे ही जो है वो कंडक्ट कर रहे थे। उस वक्त की कला थी, माशाल्लाह। और बहुत सारा और पार्टिसिपेंट ज्यादा होते हैं। अगर आसिफ साहब आज के प्रोग्राम के तहत आपके तासुर बताइए आसिफ से। मेरा तासुर यही है कि मालूमात करो कि ये 50 से बढ़ सकते, कितने तक जा सकते हैं। कि मुझे हाँ, वो उसका मुझे पेट जो वर्जन है में जा सकते हैं। कहाँ तक पेट वजन में, पेट वजन क्या यार। हाँ, पहले तो बताइए आज के प्रोग्राम के तरफ से क्या आपके तासुर है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह करना है। तासुरात यही है कि अब मैं पागल हो गया हूँ अच्छा कहूत पे क्विज लेने के लिए। ठीक है, तो और वैसे भी कहूत पर कि अब मुझे कहूत पे क्विज आसिफ लेना है, साहब अगर मुझे कुछ खर्च करना पड़ा जाती पेट के लिए तो भी मैं तैयार हूँ। इंशाल्लाह, तो मेरी मजा आया। ये मेरी खिदमत हाजिर रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और इस तालीमी और तफरीही एंजॉय भी किया। उम्मीद करता हूँ कि बस एक शिकायत है भाई, एक शिकायत है कदीर साहब से। बोलू? रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, मेरी फील्ड का एक भी सवाल नहीं था। असल में ना मैंने जहाँ तक सोचा था इस क्विज के अंदर अक्सर उर्दू के जो टीचर ही शामिल होंगे, मेरी ऐसी वो थी, क्योंकि मैथ्स और साइंस वाले बोलेंगे यार इसमें तो कुछ हम लोग नहीं है। वैसे मैंने ओवरऑल सब उसको कैप्चर करने की कोशिश की थी, और जो माहौल दिया था वो तकरीबन वो भी मतलब मैथ्स वाला भी कर सकता था, ऐसे आम फहम। इसीलिए तो पहले कछुए की चाल से मैं चला ना। अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक है, तो बहुत और बस और फोन पे बात करते हैं यहाँ से निकलने के बाद। ठीक है इंशाल्लाह। सभा में जज़ाकल्लाह आसिफ सर, जज़ाकल्लाह। और ये था हम लोगों का आज का अपना मुकाम पैदा कर के तहत इस कंपटीशन का कहूल, जिसको अरेंज किया था आयटा मीरावट की यूनिट ने, और ध्यान से कंटेंट मिले होते तो मंगवाई थी वहीं से हमारे शाना में शाना। ठीक है, तो काफी वक्त हो चुका है, मैं आप तमाम का एक बार फिर शुक्र अदा करता हूँ, और साथ साथ हमारे रियासती सदर और अब्दुर्रहीम सर, उनका भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म अता किया जिसके तहत हम अपनी तालीमी सरगर्मियों को हमारे टीचर्स के दरमियान रख सकते हैं। तो मैं तमाम लोगों का शुक्र अदा करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस मुकद्दस पेशे से मुंसलिक किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि मैं मौलिम बना के भेजा गया हूँ, और ये मुकद्दस पेशा अल्लाह इसके साथ हमें मौत के आखिरी सांस तक इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाते रहे। अपने कौम और मिलत के लिए हम लोग अपने आप को वक्फ करते हैं। इसी दुआया फरमात के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।